जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी YouTube चैनल द एज ऑफ फियर के एक और नए एपिसोड में, जहां हम आपको डर की सच्ची तस्वीरों से रूबरू कराएंगे। मैं ओम, जो कि टीम एज ऑफ फियर का एक मेंबर हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं हॉस्टल लाइफ के बारे में। हॉस्टल लाइफ जो बहुत लोगों के लिए बड़ी इंजॉइंग होती है और बहुत लोगों के लिए बड़ी एडजस्ट करने वाली। लेकिन क्या होगा जब किसी के साथ उसी हॉस्टल में कुछ इतनी भयानक घटना घट गई हो जो अपनी जिंदगी में शायद से ही भूल पाए। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक लड़के सूरज के बारे में, जो भी महज 17 साल का था और उसका सपना था एक बहुत बड़ा सिविल इंजीनियर बनने का। इसलिए वो 10th के बाद ही डिप्लोमा करने चला जाता है। वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं था, लेकिन क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, इसलिए उसने एग्ज़ाम दे के भुवनेश्वर के बहुत बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप ले लिया। और क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छा था तो उसकी कॉलेज लाइफ भी बहुत अच्छी जा रही थी और उसने अपना डिप्लोमा का फर्स्ट ईयर बड़े अच्छे रैंक के साथ निकाल लिया। अब जब बात आई सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में ही उसको बहुत हैवी डेंगू हो गया, जिस वजह से उसको 2 महीने का गैप लेना पड़ गया। इस वजह से उसकी बहुत सारी सिलेबस इनकम्प्लीट रह गई थी और वो इस बात के लिए बड़ा टेंशन में भी था, क्योंकि इस बार दिवाली की छुट्टियां बहुत ज़्यादा मिल रही थी और दिवाली की छुट्टियों के ठीक बाद वो लोग का सेमेस्टर एग्ज़ाम था, जिस वजह से वो अपने इनकम्प्लीट सिलेबस के साथ वो सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं दे सकता था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो इस बार दिवाली में हॉस्टल में ही रहेगा और अपना सिलेबस कवर करेगा। दिवाली पास आते जा रही थी और हॉस्टल से बच्चे खाली होते जा रहे थे। जब आखिरी 5 दिन बचे थे तो पूरा हॉस्टल खाली हो चुका था। यहाँ तक कि केयर टेकर भी घर जा रहा था और उसने चाबी सूरज को दे गया। और उसके बाद 2 दिन और बड़े आराम से कटे सूरज के लिए। सूरज स्टार्टिंग से एक इंट्रोवर्ट लड़का था, तो उसको अकेले रहने में ही ज़्यादा अच्छा लगता था और उसको अकेले रहने में ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाई का इन्वायरमेंट मिलता था। अब आता है 2 दिन पहले की बात। सिक्योरिटी गार्ड भी छुट्टी पे जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा एजेड था, इसलिए वो समझता था कि बच्चों को हॉस्टल में अकेले नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड ने डिसाइड किया कि इस बार वो भी हॉस्टल में ही रहेगा। अब बात आती है दिवाली से 1 दिन पहले रात की। सूरज अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके 9:30 बजे उठा ही था कि उसको समझ में आया कि आज दिवाली है और कम से कम मैं थोड़ी पूजा कर लेता हूँ। तो वो बाहर गया, भोग लगाने के लिए कुछ मिठाइयाँ लेके आया और नहाने चला गया। लेकिन जब वो नहा के आया तो क्या दिखता है कि उसकी जो मिठाइयाँ थी वो पूरी काली पड़ चुकी हैं और वो अब किसी पत्थर से कम नहीं। सूरज थोड़ा सा डर गया और सूरज को ये सब समझ में भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन सूरज ने ये सब इग्नोर करके सोचा मैं सिर्फ पूजा कर लेता हूँ आज। सूरज ने अपनी पूजा और जो भी थी उसने वो सब कंप्लीट किया और वो 10 बजे पढ़ाई करने चला गया। और वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके करीबन 3:30 बजे तक सो गया। उसको बड़ी अनयूजुअल सी आवाज़ें उस दिन से भी आ रही थी, लेकिन उसने उन सारी चीज़ों को इग्नोर किया और अपना सिलेबस कंप्लीट करने में लगा रहा। अब आता है दिवाली के 1 दिन बाद का दिन, यानी छोटी दिवाली। अब सूरज पूरी तरीके से बड़ा खुश था, क्योंकि उस रात उसने इतना पढ़ लिया था कि उसका सिलेबस करीबन 2 हफ्तों का खत्म हो चुका था। और अब सूरज बहुत खुश था क्योंकि उसका टेंशन आधा से ज़्यादा खत्म हो चुका था। लेकिन उसको क्या पता था कि आगे उसके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो उसकी खुशियों को आसानी से दुख में बदल देगी। बात आती है उसी दिन शाम 6 बजे की। सूरज एक स्वीट लवर था, स्पेशली केक्स और पेस्ट्रीज का, तो वो खुशी के मामले में बड़ा इन सारी चीज़ों से परहेज नहीं कर पाता था। तो उसने क्या किया कि वो शाम को गया और अपने लिए एक चॉकलेट पेस्ट्री ले लिया। लेकिन यहीं पे उसने गलती कर दी। जब वो लेके आ रहा था तो रास्ते में एक चौराहा पड़ता था उससे हॉस्टल से कुछ ही कदम पहले। तो वहीं पर एक डिलीवरी बॉय उससे
कुछ रास्ता पूछ रहा था तो फोन पकड़ने के लिए सूरज ने उस पेस्ट्री को उस चौराहे के पत्थर पे रख दिया। और अब वो आराम से डिलीवरी बॉय को समझाया और सूरज वो पेस्ट्री लेना ही भूल गया। सूरज जब वापस हॉस्टल पहुंचा घूम घाम के तो आधे घंटे उस बात को बीत चुका था। फिर सूरज को याद आता है उसने तो अपना पेस्ट्री वहीं पे छोड़ दिया, तो फिर से दौड़ के गया और अपनी पेस्ट्री लेके आ गया। उसकी एक आदत थी कि वो कोई भी चीज भगवान को भोग लगा के ही खाता था। इस बार वो नहाया हुआ था इसलिए वो पहले ही भोग लगा देता है भगवान को और वो अपना मील एंजॉय भी करता है। उसके बाद फिर से उसका पढ़ाई का टाइम आ जाता है तो वो पढ़ने बैठ जाता है। लेकिन आज कुछ ऐसा होने वाला था जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। पढ़ते पढ़ते उसको अचानक से बाहर गेट से आवाज आती है, सूरज गेट खोलो, सूरज गेट खोलो। सूरज पहले तो थोड़ा घबरा जाता है कि अभी तो हॉस्टल में कोई है नहीं तो ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। लेकिन फिर भी सूरज ने सोचा कि गार्ड अंकल होंगे और उनको कुछ काम होगा। वो बाहर जाके देखा तो कोई नहीं था और पूरी कॉरिडोर की लाइट्स तो ऑफ थी क्योंकि कोई नहीं था। अब सूरज थोड़ा डरा, लेकिन सूरज को इन सारी चीजों पे ज्यादा भरोसा नहीं था, इसलिए सूरज वापस लौट के अपनी पढ़ाई में बिजी हो गया। ये दिन भी आसानी से कट गया। अब था आखिरी दिन, जिस दिन सूरज के साथ सब कुछ होने वाला था। आज सूरज दिन भर पढ़ के 10 बजे तक पूरा थक चुका था और उसने डिसाइड किया कि आज मैं सो जाता हूँ। तो जब वो सोने गया तो करीबन 11:30 बजे के टाइम तक वो उसका गेट बजा, उसके रूम का। वो बहुत डर गया था इस बार क्योंकि उसके साथ ऐसी चीजें लगातार होती जा रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत किया और गेट खोलने में कामयाब हुआ। गेट खोला तो सामने उनका एक सीनियर का उम्र का लड़का खड़ा था। उसने बोला कि मुझे गांव कल जाना है और रात को कहीं और रुकने की जगह भी नहीं है और मुझे थोड़ा डर भी लगता है अकेले, इसलिए क्या मैं तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ? सूरज पहले से ही थोड़ा डरा हुआ था इन सारी चीजों को लेके, तो सूरज ने भी बिना सोचे हाँ कह दिया। अब उस रूम में टोटल 3 बेड्स थे, तो एक बेड पे सूरज सो गया, एक बेड पे वो सीनियर सो गया। जब सूरज सो रहा था 1-1.5 घंटे बीतने का, जब सूरज ऐसी करवट लेके दूसरे बेड की तरफ देखता है, क्या देखता है कि सीनियर बस लेट के उसी को देखे जा रहा है। यहाँ सूरज की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी सूरज ने एक्टिंग की और ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद जब उसकी नींद करीबन 2:30 बजे खुली तो वो क्या देखता है कि उसका सीनियर वहां पे नहीं था और वो जो गेट था वो अंदर से बंद था। अब सूरज डर जाता है। सूरज सोचता है कि गार्ड अंकल से जरा हाल चाल लेके आते हैं, लेकिन आज तो गार्ड अंकल भी नहीं थे। और इतने में ही उसको ऊपर से कुछ आवाजें आने लगती हैं 3rd फ्लोर से। तो जैसे वो 3rd फ्लोर पे जाता है और आखिरी सीढ़ी चढ़ता है तो ठीक सामने एक रूम था। उस रूम का गेट खुला हुआ था और क्या दिखता है कि 4 लड़कियां उस रूम में बैठी हुई हैं और बात कर रही हैं। यहाँ पे सूरज की आत्मा जैसे उसकी शरीर छोड़ के निकल गई। अब सूरज यहाँ से भागना चालू किया और वो गलती से ऊपर की तरफ भागना चालू कर दिया। ऊपर भागते भागते वो छत पे पहुंच गया और छत का गेट लॉक कर लिया। नीचे ठीक बगल में हॉस्टल के एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था। वहां के पुजारी जी को कुछ इस चीज का वो हुआ कि उधर कुछ ठीक नहीं हो रहा है और वो उसी टाइम कुछ गंगा जल और अपनी शुद्धिकरण की चीजें लेके निकल गए। उनको अंदर से अभाव आ रहा था और उनको सब कुछ दिख रहा था क्या हो रहा है। वो इतने बड़े सिद्ध पुजारी थे। वो फटाक से 3रे फ्लोर तक गए तो उन्हें पता चल गया कि इस फ्लोर पे कुछ ना कुछ है। फिर भी वो सिद्ध थे तो वो चीजें उनको टच नहीं कर पाई और वो इजीली ऊपर चले गए। सूरज के पास उन्होंने जाके बोला कि तुम ये रक्षा बंधन बांध लो और अब जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। इस हॉस्टल में 4 लड़कियों की आत्माएं हैं जो जल के मर गई थी और तुमने कल जो पेस्ट्री लाई थी उस पेस्ट्री को तुमने चौराहे पे रखा था, जिस वजह से एक आत्मा और तुम्हारे पीछे आ चुकी थी जो आज तुम्हारे साथ रूम में भी आई। यह सुनते ही सूरज शॉक हो गया कि पुजारी जी को कैसे पता चला कि मेरे साथ कोई सीनियर मेरे रूम में था।
सूरज को वो रक्षा मंत्र दिया गया और सूरज को बांध के बोला गया कि अब तुम नीचे देख के बस चलते रहना, ऊपर नहीं देखना और गलती से भी किसी भी एंटिटी की नजरों में मत देखना। सूरज ने पुजारी जी से हाँ बोला और वो चलने लगा। सूरज तीसरे फ्लोर पे देखता है, क्या दिखता है? 4 बड़े हुए जले हुए कदम उनका पीछा कर रहे हैं, उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सूरज की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी सूरज ने पुजारी जी के भरोसा रखा और पुजारी जी उसको नीचे तक ले आए। नीचे तक लेके आते ही पुजारी जी ने सबसे पहले उनके हाथ में जो 1 लोटा गंगा जल था पूरा का पूरा सूरज के ऊपर डाला और उसके बाद बगल वाले हनुमान मंदिर में उसे ले गए, उसको बैठाया। और पहले तो सूरज को ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर से किलोस का वजन हट चुका है। सूरज बहुत हल्का फील कर रहा था और उसके अंदर से अपने आप आंसू निकलने लगे। वो रोते रोते पूछा कि पुजारी जी ये मेरे साथ क्या हुआ? तो पुजारी जी ने अब उसको ऐसी कुछ बात बताई जिसको सूरज शायद ही कभी भूल पाएगा। पुजारी जी ने बोला कि शायद इन हॉस्टल वालों ने ये बात नहीं बताई कि आज से कुछ साल पहले उस रूम में किसी रीजन से आग लग गई थी, जिस वजह से 4 लड़कियां मारी गई थी। उसके बाद से इस हॉस्टल में बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें होने लगी थी, लेकिन हॉस्टल के मालिक ने अपना और अपने दोस्तों का नाम बचाने के लिए उसको एक बॉयज हॉस्टल में कन्वर्ट कर दिया और दूसरे कॉलेज को दे दिया अलॉट करने के लिए। और जिस कॉलेज ने तुमको अलॉट किया उस कॉलेज और इस हॉस्टल का एक कॉन्ट्रैक्ट है। और तुम्हें ये बात नहीं पता होगा कि ये आत्माएं हमेशा दिवाली के दिन और किसी भी बड़े फेस्टिवल के दिन एक्टिव होती हैं, लेकिन ये आत्माएं तुम तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि तुम बहुत पूजा करने वाले लड़के थे। लेकिन ये आत्माएं अब तुम्हारा पीछा जल्दी नहीं छोड़ेगी, इसलिए तुम तांत्रिकों के पास जाके जितना ज्यादा पूजा और जितना ज्यादा भस्म ले सकते हो लो, और 1 महीने तक उसे इस गंगा जल में घोल के पीते रहना। और अब बच के रहना और इस हॉस्टल में वापस मत घुसना, क्योंकि तुम जितने शुद्ध थे तुम्हारी सारी शुद्धता आज निकल चुकी है। अब तुम एक नॉर्मल इंसान हो जिसके अंदर कोई भी आत्मा प्रवेश कर सकती है। उस समय सूरज ने ना आओ देखा ना ताव देखा, वो जैसे था जिस हालत में था उसी हालत में अपने गांव निकल गया और वो अपना सामान लेने भी वापस हॉस्टल में नहीं गया। उसकी पढ़ाइयाँ हो चुकी थी, उसने एग्जाम दिया और फिर दूसरे हॉस्टल में चला गया। दूसरे हॉस्टल से अपना 3rd ईयर कंप्लीट करके फिर वो अच्छी जॉब पकड़ लिया और आज वो बहुत अच्छी जॉब में जा चुका है। लेकिन आज भी जब वो इस बात को याद करता है तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। अब मैं आखिर में आपसे क्या ही कहना चाहूँगा, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप विश्वास नहीं करते हैं ये अलग बात है, लेकिन जब ये चीज़ें आपको लगातार हिंट्स दे रही थी तभी आपको समझ जाना चाहिए कुछ गड़बड़ है और आपको उसी टाइम ज़्यादा दिमाग का बनना चाहिए, बल का नहीं। और उसी टाइम आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए, जैसे सूरज को भी निकल जाना चाहिए था। जब सूरज के साथ इतने सारे इंसिडेंट्स हुए, सीनियर्स वाला इंसिडेंट हुआ, वो मिठाई वाला इंसिडेंट हुआ, सूरज को उसी टाइम निकल जाना चाहिए था। इसलिए कभी भी ऐसी चीज़ें हों तो बल का नहीं बुद्धि का इस्तेमाल करें। अब आखिर में मैं आपसे क्या ही कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में दें और मेरी गलतियाँ मुझे कमेंट में बताएं। धन्यवाद।